गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स एंड व्यूअर्स ऑफ द चैनल माइंड योर साइंस। आप सभी का मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत। आज का जो टॉपिक का विषय रहेगा, आज की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। कल भी काफ़ी कॉल्स आई, आज भी काफ़ी कॉल आई। आप जैसे कि आप जानते ही हैं कि जो DHE की एडमिशन्स चल रही है चंडीगढ़ कॉलेजेस के लिए, इसके अंदर काफ़ी सारे कॉलेजेस आते हैं हमारे, जैसे SD कॉलेज, गवर्नमेंट के कॉलेजेस, DAV कॉलेज, MCM DAV, देव समाज। तो ये कॉलेजेस की जो एडमिशन प्रक्रिया चल रही थी कि जो थर्ड काउंसलिंग लिस्ट आज गई थी 2 तारीख को, और आज हमारी 3 तारीख है। आज रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होनी है। मैं आपको पूरा नोटिस एक बार दोबारा ब्रीफ कर देता हूँ, और कुछ बातें जो है वो मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, और मैं आपको कुछ हेल्पलाइन नंबर्स भी आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो के अंदर। बेसिकली जो मैं ये वीडियो आपके साथ बना रहा हूँ, आपको प्रोसेस तो सभी को पता लग चुका है, फ़ीस जमा करानी है, वो सब बातें पता है। एक बार फिर भी मैं आपको गाइडलाइंस जो है वो आई है, वो सारी की सारी मैंने शीट निकाल ली है, वो मैं आपके साथ अभी आपके साथ डिस्कस करूँगा। मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ चैनल्स इस तरीके की गाइडेंस दे रहे हैं कि आप डायरेक्ट कॉलेज में चले जाएँ और आपको वहाँ सीट्स मिल जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं अभी सुबह से, क्योंकि कल भी मेरे को रात को काफ़ी कॉल आई, लेट नाइट, मॉर्निंग में भी काफ़ी कॉल्स आई, तो उन्हीं सभी को देखते हुए मैंने खुद अपने आप जाकर साइट्स पे चेक किया। DAV के साइट पे तो क्लियरली लिखा है, यू डू नॉट हैव टू कम टू द कॉलेज फॉर योर एडमिशन्स, ऑल प्रोसीजर विल बी ऑनलाइन। तो इस तरीके से कुछ चैनल थोड़ा सा मतलब बच्चों के साथ थोड़ा सा ये इस तरीके की बात कर रहा है कि भाई कॉलेज में चले जाओ, आपको एडमिशन मिल जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको हेल्पलाइन नंबर्स दे दूँगा कॉलेजेस के, और वो स्क्रीन के ऊपर भी आ जाएंगे, तो आप डायरेक्ट कॉलेज पे बात कर सकते हैं। मैंने भी 2-3 कॉलेजेस में भी बात भी करी है मॉर्निंग में, तो पूछा उनसे, तो रिजर्वेशन के बाद वो कह रहे हैं आज वेट करो, आज के बाद हम आपको बता पाएंगे जो भी DHE डिसीजन लेगा। तो एक बात तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि मैं मानता हूँ आप लोग सभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं एडमिशन्स के रिगार्डिंग, लेकिन पेरेंट्स भी ज़्यादा उत्सुक है। लेकिन मैंने पहले भी अपने चैनल के अंदर बताया था कि आप ऐसे कहीं गलत किसी उस पर ना पड़ जाना, जिससे कि आपका एडमिशन के चक्कर में वो आप ही का उल्लू सीधा कर दें। तो इसीलिए ये मैं आपको अवेयर रहे। एडमिशन का जो प्रोसेस है वो आप साइट पे चेक करें, किसी के पे विश्वास ना करें। मैं भी जब कोई वीडियो बनाता हूँ तो मैं पहले उसकी तहकीकात करता हूँ और उसके बाद बनाता हूँ। तो ये प्रिंट्स होते हैं मेरे पास, रिपोर्ट्स होते हैं कि कल कोई आप में से ही मुझे कह दे कि सर आपने ये सारी बातें गलत बता दी, तो मेरे पास आई हैव द रिकॉर्ड ऑफ दिस। तो उन्हीं रिकॉर्ड्स से ही मैं वीडियो को बनाता हूँ। ऐसा नहीं कि मैं अपने आप ही कुछ भी बोल देता हूँ, आप सुन लेंगे, तो ऐसा तो चैनल नहीं चलेगा। ज़्यादा शुरू में चलेगा, उसके बाद बंद हो जाएगा। ऑथेंटिसिटी बहुत ज़रूरी है, और मैंने खुद मास कम्युनिकेशन किया हुआ है, तो आई नो द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट। तो ऐसा बिल्कुल ना चक्कर में पड़ें किसी के कि आपके एडमिशन का कोई झांसा दे दे। मैंने अपनी चैनल में पहले भी बताया था, इस तरीके के बहुत लोग अब इस टाइप के घूम रहे हैं जो आपको गुमराह कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप चैनल के साथ बने रहें। जैसा जैसा प्रोसेस आ रहा है मैं आपको बताता जा रहा हूँ। कोशिश मैं कर रहा हूँ, देखो मेरी सिर्फ ड्यूटी है वो मैं पूरी कर रहा हूँ। बाकी एडमिशन आपका हो जाता है आपका मेरिट में, तो दैट इज़ योर लक, क्योंकि इस बार हाई परसेंटेज गई है। चाहे वो PU की ले लो, चाहे वो चंडीगढ़ कॉलेजेस की ले लो, बहुत हाई परसेंटेज गई है। अब मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। नोटिस आपने पढ़ लिया होगा, थोड़ा सा मैं इसको हिंदी में, कुछ बच्चे हमारे जो बाहर के हैं उनको थोड़ी सी इंग्लिश में प्रॉब्लम आती है, तो थोड़ा सा मैं हिंदी में इसको ब्रीफ कर दूँगा। मेन सारे 9 पॉइंट्स हैं। नोटिस कहाँ पर देखना है आपको मैं बता देता हूँ। जब आप प्रोविजनल लिस्ट चेक करते हो, तो जो थर्ड काउंसलिंग लिस्ट आई है उससे सबसे पहले ये नोटिस आया हुआ है, DHE की साइट पे है। उसी की प्रिंट मैंने निकाल कर आपके साथ मैं डिस्कस करने लग रहा हूँ। ऑनलाइन एडमिशन शेड्यूल रिजर्वेशन पब्लिश्ड ऑन 2 सितंबर 2020। द करेंट एडमिशन लिस्ट कंटेन्स द नेम्स ऑफ ओनली दोज कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड न्यू कॉलेज इन द थर्ड ऑनलाइन सेंट्रलाइज एडमिशन शेड्यूल रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। ये आपको बिल्कुल क्लियर समझ आती है क्या कह रहा है कि ये जो एडमिशन है उन बच्चों के नाम दिए गए हैं जिनको तीसरा कॉलेज नया मिला है। पुराने कॉलेजेस उन लोगों को नहीं उठाया है, जिसको पुराने कॉलेजेस मिले हैं उनको नहीं उठाया गया है। अगर कोई थर्ड
कॉलेज नया, जैसे किसी बच्चे ने पहले उसको देव समाज अलॉट हुआ, उसको देव समाज पसंद नहीं था, सेकंड काउंसलिंग में उसको 42 वाला सेक्टर मिल गया, उसको वो पसंद नहीं था, अब उसको थर्ड काउंसलिंग में अगर उसकी चॉइस की परसेंटेज के हिसाब से थर्ड कॉलेज सपोज एसडी अलॉट होता है तो उसका नाम है, अदरवाइज़ नाम नहीं है। तो ये मैं आपके साथ ये बात पहली क्लियर कर दी, इसकी मैंने ट्रांसलेशन कर दी। हाउएवर दो स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी टेकन एडमिशन ड्यूरिंग फर्स्ट एंड सेकंड काउंसलिंग centralized admission schedule and have submit their willingness for third online centralized admission schedule against de-reservation of seat but are allotted the same colleges as the second online centralization are not included in this list। देखो जो मैंने बात बताई थी वो लिखी हुई है यहाँ पर कि जिन बच्चों को फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग में सीट अलॉट हो गई थी उन्होंने फिर भी थर्ड में भी विलिंगनेस दे दी, तो उनके नाम इसमें नहीं है अगर उनका सेम कॉलेज ही अपीयर हुआ है, तो उनके नाम इसमें नहीं दिए हैं। इसके बाद कहता है नंबर 1, अलॉटमेंट लिस्ट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट एंड द प्रेफरेंसेस ऑफ द कॉलेज गिवन बाय द एप्लीकेंट। क्लियर हो गया होगा इसका मतलब। एप्लीकेंट कैन ऑल्सो चेक देयर कॉलेज अलॉटमेंट थ्रू देयर लॉग इन एट द DHE वेबसाइट www.dhe.chd.government.in। आपको लॉगिन करनी है, आपने आपका कॉलेज जो अलॉट हुआ है वो आपको पता लग जाएगा। द एडमिशन अगेंस्ट वेकेंट सीट अंडर डी रिजर्वेशन विल बी डन ऑन 3rd ऑन 9 बज के ऑनवर्ड। चल गई है, अब आपके पास वेरिफिकेशन चल गई होगी, 9 बज चुके हैं, 10 बज रहे हैं इस टाइम, और जैसे जैसे आपकी SMS आता रहेगा आपने फ़ीस भर देनी है। द एडमिशन list is purely provisional subjected to verification of original document testimonial by the allotted college। तो ये जो प्रोविजनल लिस्ट आई है वो प्रोविजनल है, जब तक आपकी अलॉटमेंट नहीं होती, आपकी वेरिफिकेशन नहीं होती कि भाई आपके जो आपने डॉक्यूमेंट जमा कराएं ठीक है या नहीं, तो कॉलेज आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जैसे एक्सेप्ट कर लेगा तो आपका एडमिशन डन हो जाएगा। द एप्लीकेंट विल रिसीव an SMS regarding the deposit of fees once his or her form is verified by the allotted college। जैसे जैसे मैंने बताया कि 9 बजे ऑनवर्ड स्टार्ट हो चुका है, जैसे जैसे आपने अलॉटेड कॉलेज में जाके वो वेरिफिकेशन कर रहे हैं आपके, और जैसे जैसे करते जा रहे हैं तो वो आपके SMS साथ साथ भेज रहे हैं। इन केस ऑफ एनी डिस्पेंसरी इन मार्क्स कैटेगरी पूल एक्सेट्रा एडमिशन मे नॉट बी ग्रांटेड बाय द कंसर्न कॉलेज। अगर किसी तरीके से कोई भी डिस्पेंसरी आ रही है तो कॉलेज आपको सीट अलॉट नहीं करेगा। द फॉर्म विल बी करेक्टेड बाय द कंसर्न कॉलेज एंड द एप्लीकेंट विल बी एलिजिबल फॉर एडमिशन इन दैट कॉलेज ड्यूरिंग नेक्स्ट फेज विच इज़ एट कॉलेज लेवल सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स। ये देखो आप यहाँ पर बहुत बड़ी बात क्लियर बता दी गई है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बिल्कुल क्लियर आपको मेंशन हो गया है कि अगर आपको थर्ड काउंसलिंग में सीट नहीं मिलती है तो आप कॉलेज के पास आपका फॉर्म डिपॉजिट है, आपको आपकी क्वेरीज आएंगी तो वो आपको ऑब्जेक्शन रिमूव करना पड़ेगा, तो कॉलेज लेवल पर ही एडमिशन होगा। तो यहाँ से एक चीज़ निकल कर बाहर आ रही है कि जो वैकेंट रह जाएंगी सीट्स वो कॉलेज एडमिशन करेगा, लेकिन ऑनलाइन मोड से करेगा। तो थोड़ा सा आपने इस वीडियो को देखने के बाद सभी बच्चों में शेयर करनी है बात। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्लॉज है यहाँ पर 6 पॉइंट के अंदर, तभी मैं एक एक चीज़ बारीकी से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें क्लियरली लिखा है कि जो भी अब एडमिशन होगा थर्ड काउंसलिंग के बाद वो कॉलेज लेवल पे होगा। बट इस कॉलेज लेवल का ये मतलब नहीं है कि आप ये कह दें बच्चों कि भाई हमें कॉलेज में विज़िट करना है। कॉलेज में विज़िट वाली बात नहीं है यहाँ पर। इन केस ऑफ द एप्लीकेंट इज़ अलॉटेड ए सीट इन अनदर न्यू कॉलेज इन थर्ड काउंसलिंग सेंट्रलाइज एडमिशन डी रिजर्वेशन ऑफ सीट, then his or her earlier admission granted during the first and second online centralized admission shall automatically stand cancelled. However, the applicant has to apply for the fee refund in case the fees is deposited in the previous admitted college। तो ये पॉइंट नंबर 7 क्या कह रहा है, बिल्कुल मैंने बताई। अब देखो बेटा, जैसे किसी बच्चे के फर्स्ट और सेकंड में भी नाम आ गया था और उन्होंने वहाँ पर भी अपनी सीट ले ली और फिर थर्ड में भी पार्टिसिपेट कर दिया।
अब वो थर्ड में अब अपनी फ़ीस जमा करा देता है, उसकी वेरिफिकेशन हो जाती है, एडमिशन हो जाता है। तो अब वो फर्स्ट और जो सेकंड कॉलेज में जहाँ पर उसका एडमिशन स्टैंड कर रहा था वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा, मतलब वहाँ पर सीट वेकेंट हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा एक ध्यान से देखने वाली बातें हैं कि सीट वेकेंट हो जाएंगी, तो सीट वेकेंट हो जाएगी इसका मतलब आपको फिर चांस मिलेगा जो बच्चे हमारे एडमिशन के से रह गए हैं। तो वो बार बार मुझे पूछ रहे थे कि सर जो हम रह जाएंगे अब आप उनके लिए क्या करोगे। तो मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो DHE कर रहा है, जैसा कुछ कर रहा है उनके हाथ में है एडमिशन्स का। स्टूडेंट एडमिटेड इन गवर्नमेंट कॉलेजेस हैव टू अप्लाई द फी रिफंड थ्रू देयर रिस्पेक्टिव लॉगिन DHE वेबसाइट। जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में है जिन्होंने फ़ीस जमा करा दी है वो तुरंत अपनी लॉगिन करके फ़ीस रिफंड के लिए अपना आवेदन दें। स्टूडेंट एडमिटेड इन प्राइवेट मैनेज एडेड कॉलेजेस शुड रेफर टू द रिस्पेक्टिव कॉलेज प्रोस्पेक्टस वेबसाइट रिगार्डिंग द रिफंड ऑफ फीस। जो प्राइवेट कॉलेजेस के हमारे बच्चे हैं जिन्होंने फ़ीस उनका नंबर पड़ा था, जैसे फॉर एग्जांपल किसी का देव समाज में पड़ गया तो वो अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर अपनी फ़ीस की एप्लीकेशन जो है वहाँ पर देंगे। अब मैं कुछ कॉलेजेस की फ़ोन नंबर आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, संपर्क में बने रहें। और अब जैसे कि आपको पता है आज के बाद सीट्स की जो वैकेंसी है वो कॉलेजेस पे हैंडओवर हो जाएगी, तो कॉलेज लेवल पर ही एडमिशन होगा। तो सतर्क रहे। लेकिन मैंने ये बात बता दी है कि आप कॉलेज में विज़िट नहीं, लेकिन उन्होंने अपने आप DAV की साइट खोलें, मैं खुद अपने आप नहीं बना रहा हूँ, कहीं सोचे कि सर अपने आप बना के बातें बना रहे हैं, तो आप उनकी साइट पे देखें, उनमें क्लियरली एडमिशन्स के फोल्डर पे लिखा हुआ है कि यू डू नॉट हैव टू विजिट फॉर द एडमिशन इन द कॉलेज, तो लिखा हुआ है। ठीक है, फ़ोन नंबर्स हैं, फ़ोन नंबर्स मैं आपके साथ इसलिए शेयर करने जा रहा हूँ, ये इसीलिए मैंने आपके साथ बनाया मैंने अपने मैं DAV कॉलेजेस के जो फ़ोन नंबर्स हैं वो स्क्रीन पे आ जाएंगे। 0172275440 ऐसे 4 नंबर्स हैं। SD कॉलेज का भी लिखा है मैंने 0172491240 से लेके 405, और एक और नंबर है 017226628816। और एक और ख़ास बात, हमारे गुरु गोविंद सिंह कॉलेज जो 26 सेक्टर में है हमारा, इसके नंबर्स दिए हुए हैं 017227927542790312। और उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है एडमिशन्स, जो न्यू एडमिशन्स है उनके लिए भी और कोई क्वारीज़ के लिए भी, पेमेंट्स का अलग दिया हुआ, वो भी आपको व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं आप पर लिख दूंगा। जो इन्होंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं बेटा, वो आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ। जो पेमेंट रिलेटेड है हमारा वो तो है 8556016291। तो कई बच्चे कहते थे भाई फ़ीस जमा करा दी, हमारे पास कुछ नहीं आया है, तो वहाँ पर पेमेंट अपनी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। 2 व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हैं इन्होंने, बहुत अच्छा काम किया हुआ है, तो उसमें आप अपने व्हाट्सएप पे मैसेजेस करके उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं जाने की बजाय। नंबर्स हैं 7717649446 7719548123। तो ये दोनों के सारे जो फ़ोन नंबर है मैं डिस्प्ले पे डाल दूँगा, अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो अब आप समझ गए हैं कि जो अब आज की एडमिशन्स हो जाएगी, अब उसके बाद जो सीट्स होंगी वो कॉलेज लेवल पर अपना एडमिशन करेगा। अब साइट पे जाएं, DHE की साइट पे जाएं, उसी के साइट पे ही कॉलेजेस के नाम पे है, वहाँ क्लिक करें और आप सीधा कॉलेज की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहाँ जाकर लेटेस्ट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस का मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, आप बाकी कॉलेजेस की वेबसाइट पे विज़िट करें, सीट डिस्प्ले हो जाती है तो आपका एडमिशन अब हो सकता है। सुबह क्वेरीज आ रही थी कि हमने सर अप्लाई नहीं किया था प्रोस्पेक्टस भी, तो वो बच्चे अगर मेरा देख रहे हैं उनको भी अब मौका मिलेगा, तो दे डू नॉट हैव टू गो विजिट देयर, यू कैन टॉक द कॉलेज अथॉरिटीज़ ओवर द फोन्स, और फ़ोन पे ही सारा हो रहा है, कोविड के कारण है, सारी प्रोसेस आपको पता ही है। तो इस तरीके से आप अपना जो है एडमिशन का प्रोसेस जो है पूरा कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ ये डाली है DHE एडमिशन्स के रिगार्डिंग, कि मैं वेट ही कर रहा था कि थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मैं डालने को तो कल भी डाल सकता था, परसों भी डाल सकता था, लेकिन मैंने वेट की है बेटा। वेट इसलिए करता हूँ कि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिले मुझे, और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलते ही मैं आपके साथ कुछ ना कुछ शेयर कर देता हूँ। तो इसी तरीके से एडमिशन के साथ मेरे साथ जुड़े रहे। मैं चंद्र प्रकाश आपके साथ सदा खड़ा हूँ एडमिशन के प्रोसेस के दौरान। जो भी क्वेरीज़ है आप यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई फ़ोन नंबर्स, व्हाट्सएप भी इसी पे ही है मेरा नंबर, और यू कैन कमेंट ऑन माई चैनल। तो इस तरीके से जैसा भी है आपको जुड़े रहे मेरे चैनल के साथ, और आपका सभी चैनल देखने पर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, दैट इज़ माइंड योर साइंस। थैंक यू।